हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल का नाम सलाद फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा का दिन चोर की तरह था। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ज़रा बता दें कि इसका मफ़हूम क्या है। आपके सीखने के शौक़ को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यसू के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल का नाम सलाद फैक्ट्री है। उन्होंने हमारे सामने जो हवालाजात पेश किए उनको पेश करके उन्होंने कहा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा का दिन चोर की तरह था। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ज़रा बता दें कि इसका मफ़हूम क्या है। आए खुदावंद के कलाम में से हम देखें पतरस का दूसरा ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर व गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो ये हवाला हमें थस्सलुनीकियों के ख़त में भी कुछ इन्हीं अल्फाज के साथ मिलता है और यहाँ भी मिलता है। यहाँ जो एतराज़ उठता है वो ये है कि जब खुदावंद को आना है या उसके दिन को आना है जिसमें इस दुनिया का इंसाफ करने वाले ने खुद ज़ाहिर होना है, तो उस दिन को चोर की तरह आने की जो यहाँ पर इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, ये इस्तिलाह इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत? बात दरअसल ये है, हम इंसान होते हुए हिसाब किताब लगाते हैं। हम बताना चाहते हैं लोगों को कि मसीह खुदावंद किस दिन आएगा, किस साल आएगा, किस घड़ी आएगा। पिछले साल आप सब लोग जानते हैं कि जब कोरोना वायरस का जो माहौल था या कोरोना वायरस का जो असर था दुनिया पे जब छाना शुरू हुआ, तो सारी दुनिया में नबूवतें आनी शुरू हो गईं कि 2020 इस दुनिया का आखिरी साल होगा। बेशुमार लोगों ने नबूवतें की, हमारे अपने मुल्क में, मुल्क से बाहर, पूरी दुनिया में एक ही बात हो रही थी कि बस मसीह खुदावंद का दिन आने वाला है, और आने वाले से मुराद 2020 में ही आने वाला है। तो दरअसल यहाँ इस हकीकत को याद रखें कि इंसान जो है वो बड़ी अजीब सी तबीयत का मालिक है, और उसको जब पता चल जाता है कि मसीह खुदावंद आने वाला है तो वो फिर सारे काम छोड़ छाड़ कर कोशिश करता है कि बस अब दुआ और रोज़े में ही सारा वक्त गुजारना चाहिए। और हम इस बारे में खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं थस्सलुनीके की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसका तीसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक़्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिससे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए। यहाँ मसला हो गया था कि बहुत सारे लोग नौकरियां छोड़कर बैठ गए थे। उन्हें लगता था मसीह यीशु ने कल आ जाना, और वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। और ऐसे बहुत से तजर्बात हमें दुनिया में मिलते हैं कि जब लोगों को बता दिया गया कि फ़लाँ दिन, फ़लाँ महीने या फ़लाँ वक्त में मसीह खुदावंद ने आ जाना है, लोगों ने अपने घर असबाब बेच दिए, लोगों ने इस दुनिया की तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया, और यहाँ तक कि बाज़ मामलात में लोगों ने सफ़ेद जामे पहन लिए और वो तैयार होकर बैठ गए कि किसी भी वक्त मसीह आएगा और हम उड़कर फ़िज़ा में उसका इस्तकबाल करेंगे। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम कहता है जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो वो खाने भी ना पाए।
इसलिए इस इस्तिलाह को हमारे सामने रखा गया कि तुम्हें नहीं पता उसने कब आ जाना है। जिस तरह हमें चोर का नहीं पता कि वो किस वक्त आ जाए, उसी तरह हमें उस दिन का नहीं पता कि वो दिन कब आ जाए। और यहाँ ये बात याद रखें, यहाँ बात दिन की हो रही है, मसीह खुदावंद की नहीं हो रही। क्योंकि अगर उसके नाम के साथ ये लफ्ज़ जोड़ा जाता तो फिर शायद इसका जो मनफी पहलू है वो हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन होता। आप अगर थस्सलुनीकियों के पहले ख़त उसके 5वें बाब की 4थी आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन तुम भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़ेगा। बात दिन की हो रही है, वक्त की हो रही है। मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने से पहले उसकी शागिर्दों से बातचीत हुई तो तब शागिर्दों ने मसीह यस्सु से ये सवाल उसके आसमान पर उठाए जाने से चंद लम्हे पहले भी पूछा था। अगर आप देखें रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदावंद क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए ये जानना कि कब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा, कब हुकूमत कायम करेगा, ये हमारा काम नहीं है। और वो दिन चोर की तरह आएगा ताकि लोग अपने अंदर से तैयारी की रूह पैदा करें, ना कि घड़ी के मुताबिक कि कब आएगा। जैसे बच्चों को पता होता है कि 9 बजे निकलना है और वो उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमें ऐसा टारगेट खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं दिया। वो चाहता है कि हम अपने अंदर तैयारी की रूह रखें और हर वक्त, हर जगह और हर तरह से तैयार रहें, ताकि जब भी उसका आना हो हम उसे तैयार ही मिलें। ऐसा ना हो कि पहाड़ों की दरारों में या ऐसी जगहों पर जहां अपने आप को छुपाएं और उससे बचने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये फजल बख्शे कि जब भी उसका आना हो हम उसे तैयार ही मिलें।